सोचिए कि अगर आपके सामान्य सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के रिटर्न्स को कुछ असाधारण में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा। आज हम एक ऐसी ही रणनीति पर बात करने वाले हैं जिसमें शायद 5 मिनट का ही अतिरिक्त प्रयास लगे, लेकिन जिसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जरा देखिए, एक तरफ 10 साल तक हर महीने की गई 5,000 रुपए की एक पारंपरिक एसआईपी से लगभग 11.6 लाख रुपए बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी निवेश को अगर एक संशोधित रणनीति के साथ किया जाए तो वही रकम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये मुमकिन कैसे है? एक छोटा सा बदलाव निवेश के नतीजे को लगभग 10 गुना कैसे बढ़ा सकता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके आराम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें उस समस्या को समझना होगा जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड निवेश के साथ आती है, और वो समस्या है छिपी हुई लागतें जो धीरे धीरे हमारे मुनाफे को कम करती जाती हैं। पहली लागत है एक्सपेंस रेशियो। ये आप जानते हैं, एक तरह की सालाना फीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने मैनेजमेंट और दूसरे खर्चों के लिए लेती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख रुपए निवेश किए और एक्सपेंस रेशियो 2% है तो आपके 2,000 रुपए तो पहले दिन ही कट गए। आपका निवेश 98,000 से शुरू होता है। दूसरी छिपी हुई लागत है एग्जिट लोड। ये एक तरह की पेनल्टी है। ये तब लगती है जब कोई एक तय समय सीमा जैसे 1 या 2 साल से पहले ही अपना पैसा निकाल लेता है। सोचिए, अचानक कोई जरूरत आ पड़ी और पैसा निकालना पड़ गया तो ये आपके कुल मुनाफे पर काफी भारी पड़ सकता है। अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ असली खेल समझ आता है कि ये लागतें कितनी अलग अलग हो सकती हैं। एक सामान्य एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की औसत लागत लगभग 1.5% हो सकती है, जबकि एक पैसिव एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF की लागत सिर्फ 0.05% हो सकती है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर हमारी 2 भाग वाली SIP अपग्रेड रणनीति काम आती है। ये एक बहुत ही सरल 2 लेवल का बदलाव है जिसे कोई भी कर सकता है। इस रणनीति के 2 मुख्य संशोधन ये हैं। पहला, अपने निवेश को म्यूचुअल फंड से ETFs में ले जाना, और दूसरा, अपनी SIP किसी तय तारीख पर करने के बजाय तब करना जब बाजार में गिरावट आई हो। तो ETFs बेहतर क्यों हैं? जैसा हमने देखा, उनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। ज्यादातर ETFs पर कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता। उन्हें दिन में कभी भी स्टॉक की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, और वो म्यूचुअल फंड की तरह ही डाइवर्सिफाइड भी होते हैं, यानी आपका पैसा कई कंपनियों में फैला होता है। और ये जो दूसरी रणनीति है ना, बाजार गिरने पर खरीदने की, उसका सबसे बड़ा फायदा यही है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक बेहतर औसत कीमत मिलती है। इससे आप बाजार के औसत रिटर्न से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, जिसे एक्सपर्ट्स की भाषा में अल्फा जनरेट करना कहते हैं। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जो अपने रिटर्न्स को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक तीसरा, थोड़ा एडवांस्ड लेवल भी है। ये अपने मौजूदा निवेशों का इस्तेमाल करके अतिरिक्त पूंजी बनाने के बारे में है। इस प्रक्रिया को प्लेजिंग कहते हैं। आप अपने ETF पोर्टफोलियो को अपने ब्रोकर के पास एक तरह से गिरवी रखते हैं और बदले में वे आपको ट्रेडिंग के लिए कोलैटरल मार्जिन देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस मार्जिन पर कोई ब्याज नहीं लगता। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि SIP के जरिए आपके ETF पोर्टफोलियो का मूल्य अब 10 लाख रुपए है। अब जब आप इसे प्लेज करते हैं तो ब्रोकर एक हेयर कट लगाता है जो आमतौर पर लगभग 20% होता है। ये बस उनके रिस्क को कवर करने के लिए एक सुरक्षा उपाय है। तो 10 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पर 20% हेयर कट के बाद आपको ट्रेडिंग के लिए पूरे 8 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कोलैटरल मार्जिन मिल जाता है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये 3 संशोधन मिलकर इतनी असाधारण वृद्धि कैसे पैदा कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ ETF में स्विच करने और बाजार की गिरावट पर खरीदारी करने से ही आप 12% के औसत बाजार रिटर्न को बढ़ाकर लगभग 18% तक ले जा सकते हैं। और अब इसमें हम प्लेज किए गए मार्जिन से होने वाले रिटर्न को जोड़ेंगे। अगर आप उस 8 लाख रुपए के मार्जिन का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करते हैं और मान लीजिए महीने में सिर्फ 3% का रिटर्न कमाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्रदर्शन है, तो ये साल का 36% का अतिरिक्त रिटर्न बन जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमें मिलता है लगभग 54% का कुल संभावित वार्षिक रिटर्न। अब समझ में आ रहा है कि वो 1 करोड़ का आंकड़ा कैसे संभव हो सकता है।
और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। ये स्लाइड उस अंतर को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। 12% के रिटर्न पर 10 साल में बन रहे हैं लगभग 11.6 लाख रुपए। अब अगर हम अपने कुल संभावित 54% रिटर्न में से कुछ टैक्स और दूसरे खर्चों को हटाकर एक ज्यादा यथार्थवादी, मान लीजिए लगभग 46% का औसत वार्षिक रिटर्न भी पकड़ ले, तो वही निवेश 10 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की शक्ति, जिसे एक स्मार्ट रणनीति से सुपरचार्ज कर दिया गया है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए, क्या निवेश की दिनचर्या में किए गए ये कुछ छोटे छोटे तार्किक बदलाव सच में किसी के वित्तीय भविष्य की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं? इस जानकारी को देखकर तो जवाब काफी हद तक हाँ ही लगता है।